डाइस का प्रश्न है, आप इसका आंसर देंगे, डाइस वाला। डाइस का आंसर है, डाइस का प्रश्न है, आप इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सारे व्यक्ति इसका आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, इसका उल्टा ए, मतलब इधर का उल्टा इधर हो जाएगा, तो ए का उल्टा क्या है, जेड। फिर एक घर छोड़ के तो एफ का उल्टा बी, एफ का उल्टा क्या होता है, बी। फिर एक घर छोड़ करके तो ई का उल्टा हो जाएगा आपका, ई का उल्टा हो जाएगा सी। कोई भी डाइस में 6 सतह होता है। सतह कितना होता है, तो 6 गो होता है। टोटल सतह 6 गो होता है। अब एक बात ये बताइए, अगर ये डाइस में टोटल सतह 6 गो होता है, अगर आप ऊपर वाला देखिएगा तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, अगर आप सामने वाला सतह देखिएगा तो पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। एक बार में दो सतह, दो अपोजिट सतह नहीं दिखता है, एक बार में दो अपोजिट सतह नहीं दिखता है। एक बार में दो अपोजिट सतह नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, एफ। एफ का उल्टा बी है, तो एफ भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, इसका मतलब यह सही नहीं मुड़ा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, एफ है, एफ का उल्टा बी नहीं है, ई है, ई का उल्टा सी नहीं है, डी, डी का उल्टा, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, तो ये सही है। देखिए ना यहाँ पे ई है, ई का उल्टा सी होता है, ई और सी दोनों दिख रहा है, इसका मतलब यह सही नहीं मोड़ा गया है। देखिए ए का उल्टा डी होता है, ए और डी दोनों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह भी सही बनाया हुआ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार में दो अपोजिट सतह न दिखता है न छिपता है। हाँ, आगे समझिए। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग से नहीं बनाए जा सकते हैं, ये जो शब्द है ना, इससे नहीं बनाए जा सकते। तो बताइए, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, ई इसमें भी, ई इसमें भी, एन इसमें भी, एन इसमें भी बनाए जा सकते हैं। एस, एस, टी, टी, ए। फिर ये आर है, इसमें आर कहीं नहीं है, आर जो है इसमें कहीं नहीं है, और इसमें आर दिया है, तो यह बनाया नहीं जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए, इसमें एस है, एस है, ए है, एम है, एम है, ई है, ये बनाए जा सकते हैं। यह भी बनेगा, यह भी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी जो रोड होता है, जो सड़क होता है, क्या होता है, सड़क। राजमार्ग मतलब क्या, जो सड़क होता है, सड़क। तो सड़क के किनारे जो शराब की बिक्री होता है, क्या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये कह रहा है, एक तर्क दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, आप नहीं लगाइए, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। यह सही तर्क नहीं दे रहा है। क्यों, यहां हम पूछ रहे हैं कि क्या शराब को रोड के किनारे जो बेचा जा रहा है उसको हम प्रतिबंध कर देते, कह रहा है कि नहीं कीजिए, लोगों को निर्णय लेने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। तो क्या आप, ये जो दिया गया है स्ट्रांग, उतना तर्क नहीं दिया गया है, तो यह गलत है। किस संविधान में कहा गया है कि आपको शराब पिलाया जाए, ऐसा बात नहीं बोला गया है। दूसरी, तर्क सेकंड कह रहा है कि हाँ, बंद कर दीजिए, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं और वे शामिल हैं। यह बात, यह तर्क स्ट्रांग दे रहा है, बंद करने के लिए कह रहा है और वजह भी बता रहा है। और वजह जब सही हो, जब तर्क जो है सही दे, तो उसको हम सही मानेंगे। ये तर्क दिया है, लेकिन उतना मजबूत तर्क नहीं है, लॉजिकल उतना परफेक्ट नहीं दिया है। तो केवल 2 नंबर सही है और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल केवल तर्क 2 मजबूत होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इस बात को आप एग्जाम में ध्यान में रखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट,
प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि प्रश्न आकृति और ये उत्तर आकृति कह रहा है कि इसको कौन पूरा करेगा। तो सिंपल बात है, पूरा करना है ना, कि इसको कौन पूरा करेगा। तो देखिए एक कर ई देखिए यहाँ 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 यहाँ, अगर इसको इधर देखते हैं तो ई इधर से लगल है, एकरा में ही टच है तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब ई एन्ने है, ई ऐसे है, ई ऐसे है, एकरा में जब टच भेल है तो ई जब जाएगा तब एन्ने टच हो जाएगा। कहाँ टच हो जाएगा? इधर टच हो। देखिए जब इधर है तो इधर टच हुआ, तो इधर है तो इधर टच होगा। तो केकरा में है? तो सर ई तो अलगे है, तो खत्मे हो गया। ई सर ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। ये रैंकिंग का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? रैंकिंग का। बोला है कारों की एक पंक्ति में, ठीक है, कार की एक पंक्ति में है, लाल कार बाएं से 14वां है, बाएं से 14वां पर कौन है? तो लाल गाड़ी है। कहां से? तो इधर से जब आप चलेंगे तो ये आपका कहलाएगा बाएं से, और दाएं से 23वां है। इधर से जब आप काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा दाएं से। इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? दाएं से। और दाएं से कैमा है? 23वां है। तो पंक्ति में यानी इस लाइन में कितना कार है? तो जब कभी भी एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का दाएं से भी पता हो और बाएं से भी पता हो, दोनों तरफ से अगर क्रमांक पता हो तो इस क्रमांक को जोड़ करके और एक घटा लिया जाता है। तो हम जोड़ेंगे तो 23 प्लस 14 जोड़ेंगे तो जोड़िए, 4 और 3 7, 2 1 3, इसमें से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? हमारा आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को अब समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये कथन है और निष्कर्ष है, सैलोलिज्म का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? सैलोलिज्म का। यदि आपको कुछ बात पता नहीं है तो आइए हम बता देते हैं। इसमें जो हम बनाएंगे 100 और 50 से बनाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसको बना पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप अपने अनुसार आंसर दीजिए, हम अपने अनुसार आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पेन और गिलास है। आप जो बनाते हैं ऐसे ही से करके बनाते हैं, तो ऐसे ही से करके आप आंसर दीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। पेन और गिलास है, यहाँ पेन है और यहाँ गिलास है, दोनों में तो कॉमन है, लेकिन 50-50 से आंसर नहीं देगा और दिया है तो गलत है। गिलास और कप है, गिलास और कप एक गो में है तो यह आंसर देगा, सही हो जाएगा। गिलास और पेन है, यहाँ गिलास है यहाँ पेन है, दोनों में कॉमन है, आंसर नहीं देगा तो यह गलत है। तो हमारा आंसर केवल 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 150 से बनाया गया है, 150 से बनाया गया फॉर्मेट है, यानी नया कंसेप्ट के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, यह कई बार पूछा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछा है, ठीक है, 3 बार पूछा है। अब आपका आंसर देना है। तो इधर एस है, इधर भी एस है, इधर टी है, इधर भी टी है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर एम है, इधर भी एम है, इधर पी है, इधर भी पी है, यानी जो लेटर इधर है वही लेटर इधर है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो अपना मन से इसको कोडिंग कर दीजिए। 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, 5 6 7 8 नंबर सबका दे दिए हैं। पी कै नंबर पर है तो 5 नंबर पर है, ई कै नंबर पर है तो ई यहाँ 2 गो है, 6 पर भी है और 8 पर भी है, तो हम इसको लिखे क्या? तो छोड़ दीजिए। ये एस 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 1 नंबर पर, टी एक ही जगह ही कै नंबर पर? 2 नंबर पर। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पर। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ ए एक के गो है कै नंबर पर? तो 3 नंबर पर। फिर यहाँ एम है, एम कै नंबर पर? तो 4 नंबर पर। फिर डी है तो डी एक ही नंबर पर, क्या है? 7 है। ई, यहाँ ई का यहाँ बहुत ज्यादा लफड़ा था कि ई यहाँ क्या लिखा जाएगा। आप बताइए कि ई यहाँ क्या सूट करेगा। यहाँ देखिए 5 5 के बाद
यहाँ ई 6 पर है और यहाँ 8 पे भी है। तो आप बताइए, यहाँ 5 के बाद यहाँ 6 लिखेंगे, आप 7 के बाद यहाँ 8 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। 5 6 1 2 3 4 7 8, यानी जब इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जब बनाएंगे तो सबसे पहले कौन नंबर? तो सबसे पहले 5 नंबर। 5 नंबर पर कौन है? तो सबसे पहले ई है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 6 पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो देखिए ई यहाँ है, आर यहाँ है, ई इसमें है, ये नहीं, इसमें है, ये नहीं है, ई दोनों में है, ठीक है। फिर 1 नंबर, तो 1 नंबर में कौन है? तो सर टी है। फिर 1 2 3, 1 2 3 टी ए एम, टी ए एम। फिर यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है? तो सर 4 नंबर में पी है। तो देखिए पी, ई आर टी ए एम, ई आर टी ए एम, टी ए एम पी। अब ये देखिए, ये देखिए जब लिखे हैं क्या नंबर, सबसे पहले लिखेंगे 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब आएगा 7 8। 7 8 पर कौन है? 7 और 8 पर कौन है? तो ई और डी है। यहाँ लिखाएगा ई और डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी वाले जितने भी व्यक्ति है, देखिए लास्ट में आकर के डी और ई लिखा है, तो यह आंसर नहीं होगा। तो जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न रहे, जो लेटर इधर रहे वही लेटर अगर इधर दे दे, तो बनाने का रूल है अपना मन से इसका 1 2 3 4 कोडिंग कर दीजिए। और देखिए जो पहले वाला लेटर है वह कितना नंबर में रखा गया, और जैसे इसको रखा जाएगा उसी प्रकार से अगला को भी रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आपका 5 मिनट का और क्लास है। कितना मिनट का? 5 मिनट का। देखते हैं कितना लोग, 5 प्रश्न और है, कितना लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। बोला है कि 6 बैटरियों की बैटरी एक के ऊपर एक रखा गया है। जंबो जंबो पिंक के ठीक ऊपर, देखिए पीक के ठीक ऊपर, पीक के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? जज्बों को। किसको रखा गया है? जज्बों को, ठीक है। फिर बोला गया वोल्ट टैंक और पिंग के मध्य में है। अब टैंक और पिंक के मध्य में है, दोनों के बीच में है। दोनों के क्या है? बीच में है, बीच में। बहुत बढ़िया, बीच में है। अब ये देखिए, तो टैंक और पिंक के, यहाँ टैंक का पिंक है, ये नहीं है, पिग है, पिग है। देखिए बोल्ट जो है ना, बोल्ट, बोल्ट टैंक और पिंग के बीच में। हाँ आगे पढ़िए। लिफ्ट, लिफ्ट जंबो और टैंक के मध्य में, ये जंबो है। यहाँ टैंक लिखेंगे तो मध्य में लिफ्ट नहीं होगा, यहाँ जंबो है तो यहाँ क्या लिखेंगे? टैंक। टैंक और जंबो के मध्य में कौन है? तो लिफ्ट है। कौन है? तो लिफ्ट है। फिर बोला गया है, क्या बोला था कि टैंक और पिंग के बगल में क्या है? बोल्ट है। तो यहाँ टैंक है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पिंग। दोनों के बगल में क्या है? बीच में वोल्ट है। यह लिख दिए हैं। तो क्या पूछा है? कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है? नीचे से ही पहला स्थान पर, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीचे से दूसरे स्थान पर जैम्बो है, जम्बो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट इज नॉट लुकिंग क्लियर सर। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है बाबू? चलिए नेक्स्ट। आंसर दीजिए, आंसर। आइए इसका आंसर दीजिए। देखिए कितना बार पूछा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार पूछा है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो सर 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? सर 4 बढ़ा। इसको देखिए तो इसमें 8 बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 दूनी 8, 8। तो देखिए अब इन दोनों को देखिएगा ना तो 16 का अंतर हो जाएगा। देखिए 2 का, 2 में 2 से गुना किए, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आगे जब जोड़ेंगे तो 16 दूना कितना जोड़ेंगे? 32। तो 7 आ 2 9, तो 9 ऑप्शन में अंतिम में यही है, ऑप्शन हो जाएगा। यानी 32 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए क्या कर दे कि यहाँ वाला आ जाए। अगर इसको हम करते हैं 6 में 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18, अब प्लस 1 जोड़ देते हैं
इसको जोड़ देते हैं तो 19 आ रहा है। अगर इसको किए हैं तो 7 चौक 28, इसको जोड़ेंगे तो 28 या 2 30, ठीक आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ई दोनों के गुना तो 5 दूनी 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अलग है, भिन्न है, ये बताइए। गौरैया है, कौवा है, कबूतर है, मक्खी है। तो गौरैया क्या है, तो सर गौरैया पक्षी है। कौवा भी क्या है, तो सर पक्षी है। कबूतर भी क्या है, तो पक्षी है। लेकिन मक्खी जो होता है यह कीट होता है। क्या होता है, कीट। तो सबसे अलग है ऑप्शन नंबर डी।